सेकेंडरी ग्रोथ, पहले एक चीज बताइए जो हमने आपको कल बताया था, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कितनी कैम्बियम रिंग चाहिए डाइकॉट स्टेम में? तो सबको मालूम, जो ये कैम्बियम रिंग है इनका नाम बताओ बच्चों, क्या नाम है? वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम। हमने आपसे चर्चा किया था। मैं बता चित्र बना रहा हूँ तो फिर इसके बाद लोकेशन और डिस्कस करते हैं। ठीक बच्चों, देखिए अगर मैं, और ये आप पढ़ेंगे डाइकॉट स्ट्रिंग की, डाइकॉट स्ट्रिंग आपसे हमने चर्चा की थी। जो डाइकॉट स्टेम है इसके वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं और ओपन होते हैं। ठीक, एनाटॉमी में हमने आपसे चर्चा की है कि ये वैस्कुलर बंडल रिंग में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रिंग में। बात समझो ना। हमने ये भी चर्चा किया है इसमें आउटर की ओर फ्लोएम है, इनर की ओर जाइलम। और जो ये आउटर फ्लोएम और जाइलम है ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम, ये याद रखना। समझे बच्चों? ठीक, उसी का उपयोग करके हम आगे पहले दो चीजें और समझाते हैं, इसके बाद फिर आपको स्प्रिंग वुड और वाटर वुड भी बता देते हैं, उसमें भी बहुत सारा है। अब बचा नहीं, कुछ पूछना नहीं बच्चों, जो कल पाया उसमें कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है। मेरी नींद में अचानक क्यों दर्द होने लगा भाई, बैठ के तो कभी पा ही नहीं सकता हूँ। ये मैंने वैस्कुलर कैम्बियम बनाया, समझे बच्चों? अगर हम वैस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं, ये हो गया प्राइमरी जाइलम। ये क्या हुआ बेटा? प्राइमरी है। ठीक, ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम। कौन हो गया बच्चों? और इसको थोड़ा मैं ऐसे दिखा दूंगा। ये है फेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है बच्चों? फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, वैसे वैस्कुलर बनने की संख्या ज्यादा होती है, हम यहाँ थोड़े कम बनाएंगे, इसको चित्र आपको क्लियरिटी रहे, आप लोग समझ भी रहे। अगर मैं फिर यहाँ पे कह दूं ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम। समझे बच्चों? आप देखे रहे होंगे हमने आगे का पोर्शन थोड़ा नैरो सा बनाया, ठीक है? अगर हम ये नैरो दिखा रहे हैं तो मैं ये अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, ये रीजन प्रोटोजाइलम। क्या बेटा? प्रोटोजाइलम। ठीक, और पीछे का पोर्शन थोड़ा वाइट है, इसको कहेंगे मेटाजाइलम। बात समझे बच्चों? ठीक, अब इसमें नहीं वो आप समझदार हैं। आप सबने कहा प्राइमरी जाइलम दो प्रकार का होता है, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। इसी प्रकार से प्राइमरी फ्लोएम भी दो प्रकार का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। याद आ रहा सबको? ठीक, अब ये भी मेरे बच्चों को अच्छे से क्लियर है कि प्रोटोजाइलम का मतलब है वेजस नैरो, मेटाजाइलम का मतलब है वेजस वाइट, प्रोटोफ्लोएम का मतलब है नैरो शीट, मेटाफ्लोएम का मतलब वाइट शीट की बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये हमने कल बात रखी थी और आपको समझ में आ गया। हमने आपसे कहा था सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे जाके 10 बार। कितने बच्चे मेरी बात को माना, ईमानदारी बताइएगा? किसी ने नहीं माना, पढ़ा ही नहीं किसी ने। पढ़ा तो 10 बार नहीं पढ़ा है। अच्छा चलो आज से नियम बना लो तो
कल कितनी 2-3 बार तो पढ़ा होगा। आज जो टॉपिक इसको 5 बार करना, फिर इसको 8 बार का, धीरे धीरे बढ़ाओ। चलो ठीक, कितनी छूट है, क्योंकि हम लोग किसी अच्छे काम के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक बेटा, अब देखिएगा इसके बाद बच्चों ध्यान देना, ये जो बात आई इस तरह से, ये मैंने एंडोडर्मिस बनाया बच्चों, एंडोडर्मिस है। एक एंडोडर्मिस के सारी चीज को स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील। क्या कहते हैं बेटा? स्टील। दो बातें ध्यान रखना, जो ये आप कैम्बियम रिंग बच्चों देख रहे हो, ये कैम्बियम रिंग अभी डिवाइड करके हम आपसे चर्चा करेंगे, और कल भी बताया था, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। चूंकि ये वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करती है, इसलिए हम इसको वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम। समझ में आए? क्या कहते हैं बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके डिवीजन से फॉर्मेशन किसका होता है? वैस्कुलर टिश्यू। ठीक बच्चों ध्यान देना, अगली चीज जाने, चूंकि ये कैम्बियम रिंग स्टीलर रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसको स्टीलर कैम्बियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीलर कैम्बियम। बड़ा समझा गया। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अभी मैं बताऊंगा, चित्र बना के दिखाऊंगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण वैस्कुलर कैम्बियम या स्टीलर कैम्बियम से होता है। बात समझ में आई बच्चों? किससे होता है बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम या फिर स्टीलर कैम्बियम से होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। ठीक, अगली बात बच्चे देख जानेंगे, हमने कल ये भी चर्चा किया था, जो एंडोडर्मिस सहित जो बाहर का पार्ट है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? कॉर्टेक्स कहते हैं। और ज्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। ठीक बच्चों, ये कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स में बच्चों ध्यान देना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉर्टेक्स में जो मैस्टमेटिक डिवीजन ऑफ पावर आ गया बेटा, डी डिफरेंशिएशन हुआ है, उससे जो बन गई बेटा कॉर कैम्बियम। क्या बन गई बेटा? ये कॉर कैम्बियम हो गई। एक पॉइंट याद जानो, एनसीईआरटी देखिएगा कि वैस्कुलर कैम्बियम में सिंगल लेयर्ड सेल होती है। ठीक, कॉर कैम्बियम में 2 लेयर्ड सेल, और वो सेल रेक्टेंगुलर कैसे होती है? समझ में आया बच्चों? ठीक, वैस्कुलर कैम्बियम में कैसी होती है बेटा? सिंगल लेयर। ठीक, और कॉर कैम्बियम में कैसी? 2 लेयर या डबल लेयर। एनसीईआरटी ने कपल शब्द यूज किया, कपल माने पेयर, समझे बच्चों? तो मैं उसको और सरल भाषा करके 2 लेयर कह दे रहा हूँ बच्चों। ठीक, देखिए एक लेयर ये हो गई सेल की, पूरी नहीं बनाऊंगा, देखिए ऐसे मैंने कर दिया, रेक्टेंगुलर है, और एक लेयर ऐसी हो गई बेटा। कितना समझ आ गया बेटा? समझ आया बेटा? ठीक, इसको हम बेटा कहते हैं कॉर कैम्बियम। क्या कहते हैं? कॉर कैम्बियम। अगली चीज सीखो बेटा, एक चीज तुरंत बच्चों, आपने वैस्कुलर कैम्बियम को स्टीलर कैम्बियम कहा, उसी प्रकार से कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजेन है। क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? फेलोजेन है। समझ में आया बच्चों? ठीक, इसका नाम है फेलोजेन। समझ गए बच्चों? ठीक बच्चों, कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? फेलोजेन। इसमें कितनी सेल की लेयर होती हैं? 2। सेल का स्ट्रक्चर कैसा? रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर जानते क्या? तो आयताकार। कैसा होता है? आयताकार।
रेक्टेंगुलर मतलब होता है क्या होता है आयताकार। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब पहली चीज देखो बेटा, हम अगला एक ही फिगर बनाएंगे, उसमें सारी चीज थी। ठीक बच्चों, देखिएगा अभी तक जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनी, कि इसमें कैम्बियम रिंग का बनना, पहले कैम्बियम रिंग का बनना, ये सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन है, ये सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत है। ठीक, बाद में कॉर कैम्बियम का बनना, ये सेकेंडरी ग्रोथ करना है। ठीक, बच्चे ध्यान देंगे, जो कॉर कैम्बियम है ये पूरी की पूरी सेकेंडरी है, कल के आपके नोट्स में होगा, और ये डी डिफरेंशिएशन से बनती है। कैसे बनती है? कैसे बनती है? एक बात समझ गया मेरे बच्चों, ये जरूर याद रखना, इन पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। फिर देखिएगा, जो वैस्कुलर कैम्बियम है, एक ही नाम मैं लिख रहा हूं, वैस्कुलर कैम्बियम, ये लिया बेटा वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक बच्चों, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, बात समझे ना? ये कैसी है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। और ध्यान दो, रिंग, मैं यहाँ पर रिंग शब्द का यूज करूंगा, रिंग। ये बच्चों देखना, इंट्राफेसिकुलर डिफरेंशिएशन से बनी है, इंटरफेसिकुलर डी डिफरेंशिएशन। समझे बच्चों? ये पॉइंट बहुत, इंट्रा कैसे बनी बेटा? डिफरेंशिएशन से। और इंटर कैसे बनी? डी डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन से बनी वो प्राइमरी है, जो डी डिफरेंशिएशन से बनी वो कैसी है? इतनी बात हमने कल आपसे कर रहे। एक चीज और, ये जो रीजन है ये फिफ्थ रीजन है। कैसा रीजन है? ठीक, अब मान लीजिए सेकेंडरी ग्रोथ हुई, देखेंगे सारे बच्चे। पहले एक चीज का जवाब दो, वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम का फॉर्मेशन एक साथ होता है कि फर्स्ट फॉर्मेशन इज ए वैस्कुलर कैम्बियम, देन फॉर्मेशन इज ए कॉर्ड। पहले वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, इसके बाद कॉर्ड कैम्बियम। अब ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा कौन कैसे बना, ये आपको हमने एकदम क्लियर कर दिया है, और उसको आप याद करेंगे, वही क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, अब बच्चों देखिएगा, आप याद करो बच्चों कल की बात, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ठीक है, ज्यादा बड़ा बन गया ना बेटा, कोई बात नहीं, समझ में भी आ रहा हो, दिख भी रहा होगा, दिख रहा चित्र बेटा? अब देखिएगा, जो ये वैस्कुलर कैम्बियम है बच्चों ध्यान देना, ठीक, ये जो दिखाया गया ये इंडोडर्मिस है। क्या बेटा? आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ये जो है कॉर्टेक्स है। क्या बेटा? ठीक बच्चों, अब देखिएगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी, मतलब शुरू हो गई, तो आपको बताया था वैस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन इनर साइड भी है और आउटर साइड भी है। ठीक, लेकिन आपको यह बताया गया है इसमें डिवीजन ऑफ पावर मोर इनर साइड लेस आउटर साइड। हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि जो इनर साइड डिवीजन ऑफ पावर है वो बाहर की अपेक्षा कितने टाइम्स ज्यादा है? 8 to 10 टाइम्स। समझ आया बच्चों? ये याद रखना। अब एनसीईआरटी ने मोर और लेस या तो मोर और लेस को एग्जैक्ट में बताने की कोशिश किया, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ पावर इनर साइड कितने टाइम्स ज्यादा है? 8 to 10 टाइम्स।
किन्हीं किसी ने 9 to 10 लिख दिया, किसी ने 10 टाइम्स से लिख दिया, किसी ने 8 टाइम्स में लिख दिया। ठीक है, तो जब एक रेंज की बात आई जिसकी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। ठीक बच्चों देखिएगा, हमने ये मैंने ब्लू पेन से ही बनाया है, वेस्कुलर किया तो उसी के हिसाब से दिखा दूं। देखिएगा, एक तो ये थोड़ा दिमाग किसी में लगा रहता है कि कहीं फंस ना जाए, कहीं गिर ना जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे आदत आ जाएगी। और ये एक और आप लोग के लिए अच्छा है, जो चीज़ यहाँ आपका मान लो ना समझ पाए तो घर में देख सकते हैं, और घर में फिर देख के अगले दिन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसी बहाने हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर भी मूव कर रहे हैं। इससे एक चीज़ आप तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि कैसी परिस्थितियाँ आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, इतना आप भरोसा करिए। ठीक है, और अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, जो पसंद हम लोग ये हमेशा, अब आप लोग समझ भी रहे होंगे कि अल्टीमेट कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा करने। ठीक है बेटा, और कभी कोई कमी रह जाती है तो आप लोग हमसे कह दिया करें, या यहाँ पे जिस मेन जैसे जो भी है ऑफिस में उसे कह दिया करें। समझे बेटा, बस आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं, समझे। हमें दिखावा करना है तो कपड़ों का नहीं, बातों का नहीं, हमें दिखावा करना है आपको अच्छी पढ़ाई का, हमें अच्छी पढ़ाने का, ये चीज होता है। समझे बच्चों, देखिएगा अब देखिए, ये है बच्चों, इसका क्या नाम है बेटा, वेस्कुलर कैम्बियम। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टीलर कैम्बियम। आना चाहिए बेटा नाम। हमने पहले इसको स्टीलर कैम्बियम बनाया, ऐसे बनता नहीं होगा, प्लांट में ऐसे नहीं होगा, लेकिन प्लांट तो नहीं है, हम उसको समझा सकते हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे बेटा कि अगर मैं इसको बना रहा हूं, ये स्टीलर कैम्बियम है, तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह दिखाने की कोशिश की, इसने डिवाइड करके अंदर की ओर बेटा ये बनाया सेकेंडरी जाइलम। क्या बनाया बेटा, अभी इधर चित्र कंप्लीट कर दूं तब समझ में आ जाएगा। ये बना सेकेंडरी जाइलम बेटा। ठीक बच्चों, ये सेकेंडरी जाइलम बना। हम एक और बना ले रहे हैं, मतलब 2 बार बन गया होगा। ठीक बच्चों, मैंने कहा ये सेकेंडरी जाइलम बना होगा बेटा। क्योंकि जब इतना बड़ा स्फीयर बन गया है बेटा, तो उसके लिए हमें चूंकि अगली बार जगह नहीं बचेगी तो समस्या आ जाएगी बेटा। ये सेकेंडरी जाइलम बन गया। ठीक बच्चों, हमने यहाँ पे 3 सेकेंडरी जाइलम बना दिए। आपको मैंने बताया है कि 8 to 10 टाइम्स ये एक्टिव होती इनर साइड। मतलब आप ये मान के चलेंगे ज्यादा बने होंगे सेकेंडरी साइड। ठीक बच्चों, अब समझने की कोशिश करिएगा। ये जो है प्राइमरी जाइलम है, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये जो है वेस्कुलर कैम्बियम है, ये सेकेंडरी जाइलम। समझेंगे सारे बच्चे इसको, और इसमें भी हम कुछ पॉइंट वो भी बता दे रहे हैं जो क्वेश्चन बना सकता है, एनसीईआरटी में बस नाम दिया गया है। ठीक, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये वेस्कुलर कैम्बियम है, और इस वेस्कुलर कैम्बियम को आप लोगों ने याद कर लिया है, स्टीलर कैम्बियम ही कहते हैं। समझे बच्चों, देखिएगा ये पिथ हो गया बेटा, ये प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है बेटा, और बाहर की ओर हम इसको एक लेयर की में दिखा रहे हैं बेटा, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। समझे बच्चों, ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। एक ही पूरे में बनता होगा, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि हम पूरा नहीं है, हम बनाए दे रहे पूरा, चूंकि आप लोग जिसमें दिमाग पूरी तरह बैठ जाए। ये जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये बना रहा हूँ वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक बेटा, ऐसे ले लिया। ये जो मैं एक और अंदर देखिए, ये है सेकेंडरी जाइलम। ठीक बेटा, इस तरह से ये है। तो इसने मोर डिवीजन ऑफ पावर इनर साइड है,
और जब मोर डिवीजन ऑफ पावर इनर साइड है तो इसके अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बने होंगे। ये बात समझे बेटा? ये क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी जाइलम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक, क्लियर? अच्छे सिग्नल पॉइंट आ रहा है। और अगर आप इस पे थोड़ा सा भी गौर करते हैं, जो बाहर वाला, मैं इसको एक ही उसमें दिखा रहा हूँ, चाहे 2-3 दिखा सकता हूँ, लेकिन जरूरत क्या है कि बोर्ड में जगह ना बचे और आपको चीज वही समझानी है, तो मैं इसी चीज से समझा दे रहा हूँ बेटा। ये देखिए, ठीक बच्चों, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, समझे बेटा? और अगर हमें यहाँ पे दिखाना हो बेटा, तो ये देखिएगा, ये है प्राइमरी फ्लोएम। अब एक चीज आपको ध्यान देना बेटा, जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम ने अंदर की ओर डिवाइड किया और बाहर की ओर भी डिवाइड किया, ज्यादा अंदर की ओर डिवाइड किया, कम बाहर की ओर डिवाइड किया, वैसे वैसे ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बने, उसको देखते हुए कम सेकेंडरी फ्लोएम बने। बड़ा समझ आया बच्चों? पहला क्वेश्चन आपके सामने, सेकेंडरी ग्रोथ में ज्यादा क्या बनते हैं? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, वही नहीं, प्राइमरी जाइलम भी तो है ना। ना बिल्कुल एग्जैक्ट बोलो तो वही चीज आपकी आदत में आ जाएगी। ठीक है, ज्यादा क्या बने? सेकेंडरी जाइलम, कम क्या बने? सेकेंडरी फ्लोएम। अब आपको याद होगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना रीडिफरेंशिएशन। क्या बेटा? रीडिफरेंशिएशन। क्या बेटा? रीडिफरेंशिएशन। क्या है? रीडिफरेंशिएशन। ये जिम्मेदारी आपकी है, मैं कई बार बता चुका हूँ और इसका उनका उपयोग कर रहा हूँ, याद रखना, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक, अब एक चीज का जवाब दो बच्चों, इसके डिवीजन कहानी चारों तरफ होगी बच्चों, ध्यान रखना। वैस्कुलर कैम्बियम में, कॉर कैम्बियम में माइटोटिक डिवीजन के कारण जवाब देना बेटा, प्राइमरी जाइलम का मूवमेंट सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। बेटा समझ आया बच्चों? समझ में आ गई पहली बात? वैस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन के कारण इसे माइटोटिक डिवीजन बेटा होगा, तो प्राइमरी जाइलम का मूवमेंट किधर है? पित्त की ओर, तो सेंट्रीपिटल। अब जवाब देना, प्राइमरी फ्लोएम का मूवमेंट कितना है? सेंट्रीफ्यूगल। बेटा पहली बात समझ में आई बच्चों? इसका मूवमेंट बच्चों ध्यान देना, मैं ऐसे दिखा रहा हूं अभी कि हमारे बाहर का कॉर्टेक्स रीजन ले लिया, मैंने उसको नहीं बनाया ये। ठीक, तो ये जो मूवमेंट है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, और जो ये मूवमेंट है ये सेंट्रीपिटल। बेटा समझ में आ गया? तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. अब अगली बात सीखो। अगर आप गौर करो मेरे बच्चों, इसमें ये ओल्डेस्ट जाइलम होगा। बोलो बेटा, बोलो बेटा। ठीक, ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम। ठीक, ये जो है यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम, यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम। ठीक, अब आप बच्चों ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम की लोकेशन कहां होगी, तो याद करो जस्ट इनसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। देखो बोलो, यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम की लोकेशन जस्ट इनसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। बोलो बेटा, ठीक है। अगली लाइन देखिएगा,
ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम की लोकेशन जस्ट आउटसाइड प्राइमरी जाइलम। बोलो, जस्ट आउटसाइड प्राइमरी जाइलम या फिर पित्त के बाहर की ओर। बेटा समझ में आ गई बच्चों? ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं यहाँ पे ये यंगेस्ट हो गया, यंगेस्ट फ्लोएम ले लिया, यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, मैंने यहाँ पे YSP लिखा है, YSP है यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम। समझे बच्चों? तो आप देखिएगा यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम की लोकेशन जस्ट आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। बोलो बोलो बेटा, ये बात समझ आ रहा है? जो तुरंत बनी है वो वैस्कुलर कैम्बियम, भाई जो कैम्बियम में तभी तुरंत बनी होगी, ठीक? तो जो यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है जस्ट आउटसाइड, कहां पे बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम। ये बातें समझ में आई मेरे बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, अभी मैं कुछ पलों बाद चर्चा करूंगा बेटा, जो ये कैम्बियम रिंग होती हैं इनकी जो एक्टिविटी है, जो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए ये एक कैम्बियम रिंग ये हो गई और एक कैम्बियम रिंग ये हो गई, बात समझ रहे? इनकी एक्टिविटी जो है मुख्य रूप से दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक सीजन और एक फंक्शन को जो डिवाइड किया गया, एक सीजन के बेस पे और एक फंक्शन पे। समझे बच्चों? तो बताइए कैम्बियम की एक्टिविटी किसके बेस पे बेटा? सीजन एंड फंक्शन। ये आपके आगे भी मैं दिखाऊंगा, ठीक? उसमें फिजियोलॉजिकल और सीजनल दे दिया गया, उसमें फंक्शन दे दिया गया, अभी चर्चा करेंगे उसकी। जो कैम्बियम की एक्टिविटी है डिपेंड अपॉन सीजन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल पे डिपेंड करती है, याद है? समझे बच्चों? अभी हम चर्चा करते हैं। अब एक बात और जानना बच्चों, जो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, जो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, बच्चे देखिएगा, जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तो बनाती है, इनके बीच बीच में बेटा ये कहीं कहीं पे पैरेंकाइमेटस सेल बना लेती है और इन पैरेंकाइमेटस सेल को सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी मेडुलरी रेस। जैसे ये देखिएगा, ये दिखा दूं मैं, ये है, आप देख सकते हैं बेटा, अगर ये है ये देखिए, और इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये बेटा बना लेती है सेकेंडरी मेडुलरी रेस। आए बच्चों? तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है, एक बात बहुत अच्छे सीखो, जब वैस्कुलर टिश्यू बनाएगी तो ये डिफरेंशिएट वैस्कुलर टिश्यू बनाएगी, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन जब मेडुलरी रेज बनाएगी तो इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेगी, अंदर भी पैरेंकाइमेटस मेडुलरी रेज होगा और बाहर भी पैरेंकाइमेटस मेडुलरी रेज होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान देना। समझे बच्चों? बच्चों देखिए, ये वैस्कुलर कैम्बियम है, अगर इसने वैस्कुलर टिश्यू बनाए तो अंदर की ओर देखिए सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, अगर ये वैस्कुलर टिश्यू बना रहा है, बाहर किसने बनाया? सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन जब ये मेडुलरी रेज बनाएगी तो अंदर की ओर भी पैरेंकाइमेटस होंगी और बाहर की ओर भी पैरेंकाइमेटस होंगी। ठीक बच्चों, ये पॉइंट आने, यही एग्जाम में आना है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक बेटा? अब अगली चीज और अच्छे सीखो, ये जो मेडुलरी रेज हैं, ये जो मेडुलरी रेज हैं, ये सेकेंडरी जाइलम से लेके सेकेंडरी फ्लोएम तक होगी। बात समझे बेटा? कहां से कहां तक? सेकेंडरी जाइलम से लेके सेकेंडरी फ्लोएम तक, या हम सेकेंडरी फ्लोएम से लेके सेकेंडरी जाइलम तक कह सकते हैं। और ये रेडियल कंडक्शन करती हैं मिनरल, वाटर और फूड, तीनों।
समझे बच्चों? बहुत अच्छे सीखो बेटा। अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मतलब मिनरल वाटर, डाउनवर्ड या एनी डायरेक्शन फॉर फूड, ये तो वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। आप आम के पेड़ को देखा आपने, एनाकार्डियेसी फैमिली में आता है बच्ची, डाइकॉट है, एंजियोस्पर्मिक है। तो आप देखिए जब उसमें मिनरल वाटर ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, तो ये कौन ले जा रहा है? जाएगा। और जो उसकी पत्तियों ने भोजन बनाया, कौन ला रहा है? पत्ती तो टॉप पे है, तो आप वहाँ तो अपने भी यूज करेंगे, अपने नीचे क्यों डाउनवर्ड करेंगे या फिर और भी। तो जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, बहुत ध्यान देना, ये वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है, ठीक। लेकिन रेडियल मैनर में जो कंडक्शन होता है वो पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बात समझा क्या? और इनको हम बड़ा कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। क्या कहते हैं बच्चों? बात समझ आ गया बच्चों? इनको हमने कहा सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये पॉइंट है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। मैं उम्मीद कर समझा लेंगे। अब बच्चों ध्यान देना, देखो बेटा ये याद कर लो, अभी से याद करो, क्योंकि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में बताएंगे तो हमें आसान हो जाएगा बताना। जो ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज है, जो ये सेकेंडरी जाइलम है, जो ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सभी की सभी बेटा जो बनी है वो रीडिफरेंशिएशन। कैसे बनी? कैसे बनी बेटा? मुझे जो लगता है जहाँ सेकेंडरी लग जाए वो रीडिफरेंशिएटेड है। कैसा बेटा? समझाया बच्चों? क्लियर? जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जो प्राइमरी जाइलम है, जो प्राइमरी फ्लोएम है, ये डिफरेंशिएशन से बनी। कैसे बनी? कैसे बनी बेटा? बेटा समझ आया बच्चों? ठीक, क्लियर हुआ? और जो ये कैम्बियम जो बनी, मतलब कॉर कैम्बियम जो बनी, कॉर कैम्बियम जो बनी और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बनी है, ये डी डिफरेंशिएशन से बनी। कैसे बनी? कैसे बनी बेटा? कैसे बनी? आया? समझ आया? इसको हम पढ़ाएंगे भी आगे, लेकिन हमें यहाँ उपयोग तो कर दिया, समझ में आ गया सारे बच्चों को, ठीक। अब आप इस चीज को देख सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी में 4 चित्रों में समझाया गया, हमने इसको 2 ही चित्रों में समझाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया। समझ आ गया बेटा? क्लियर हो गया? ठीक। अब बेटा अपनी एनसीईआरटी में आ जाओ, एक बार देख लेते हैं जो मैं कल 5 सीखो। पहले देखिए, देखिए बच्चों, कैम्बियम रिंग मैं दोबारा करा दूं, इस चीज को मैं आगे बाद में, पेज नंबर 95, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव, कट ऑफ न्यू सेल बोथ टुवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड। ठीक है बच्चों, कल हमने बता रहे ये चित्र मैंने नहीं बनाया, कल तो मैंने बनाया कैसे बनता है। फिर देखेंगे बच्चों, सेल कट ऑफ टुवर्ड द पिथ, mature into secondary xylem, cell cut off toward the periphery, mature into secondary phloem। बड़ा समझ में आ गया? आप चित्र देख सकते हैं, अंदर पिथ की ओर में सेकेंडरी जाइलम मैंने बनाया है, और कॉर्टेक्स की ओर उन्होंने पेरिफेरल शब्द यूज किया, वहां मैंने सेकेंडरी फ्लोएम बताया। ठीक बच्चों, फिर देखेंगे, कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव टू इनर साइड देन ऑन आउटर, result amount of secondary xylem produce more than secondary phloem, form a compact mass। आए बच्चों, अगर किसी प्लांट का कॉम्पैक्ट मास जो बनता है वो किसके कारण बनता है? सेकेंडरी xylem। ये पॉइंट याद रखिए, ठीक। अब आप बताइए, अंदर की ओर ज्यादा डिवीजन है बच्चों, ध्यान देना, ठीक। बाहर की ओर कम डिवीजन है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक बच्चों, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर, तो मेरी पोजीशन बीच में हो गई। अब बताइए, एक बच्चा फिर आगे खड़ा हो जाता है तो मुझे थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। बोलो बच्चों,
वही चीज कंडीशन यहाँ पे भी है कि जब इस अंदर की ओर ज्यादा डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक, बाहर की ओर कम डिवीजन ऑफ पावर है, तो इसके कारण जो वैस्कुलर कैम्बियम है इसका नेट मूवमेंट जो होगा आउटवर्ड होगा। कैसा होगा? बात समझा ना? अब आप देखिएगा, आप गौर करें बच्चों, यहाँ पे अगर मैं वैस्कुलर कैम्बियम दिखाऊं तो यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम पे देखिए इतना डायमीटर, इसको देखने में थोड़ा सा ये देखिए, ये लिया मैंने, ये समझा बेटा? और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप वैस्कुलर कैम्बियम है तो इसका डायमीटर इतना बड़ा आ गया है बच्चों। तो आप देखिए ये क्यों इसका डायमीटर बढ़ गया, क्योंकि अंदर की ओर ज्यादा क्या बना, सेकेंडरी जाइलम, बाहर को क्या बना, कम क्या बना, सेकेंडरी। इसका जो नेट मूवमेंट इसका कैसा हुआ, आउट। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है? तो वैस्कुलर कैम्बियम का मूवमेंट सेंट्रीपिटल होगा कि सेंट्रीफ्यूगल, बड़ा क्लियर। प्राइमरी जाइलम का मूवमेंट कैसा होगा, सेंट्रीपिटल। प्राइमरी फ्लोएम का कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। ये पॉइंट याद, ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लिखे नहीं जाते। समझे बेटा? ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक, इसलिए चित्र बनाया क्योंकि बता तो मैंने कल भी दिया था, लेकिन अब ये और क्लियर हो गया बेटा। कल मैंने इस चीज को नहीं बताया, थ्योरी बता दिया तो फिगर हमने कहा कल, क्योंकि इतना समय निकल गया। बच्चे आगे देखें मेरे बच्चे, फिर से देखिएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यू फॉर्मेशन एक्रोस ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये पॉइंट याद है। ज्यादा सेकेंडरी जाइलम और के बनने के कारण प्राइमरी फ्लोएम की प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और कुछ सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है, नष्ट हो जाता है, क्रश हो जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है? तो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ क्रशिंग जो टिश्यू है वो प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों अकॉर्डिंग टू एनसीईआर। ठीक है बेटा, ये पॉइंट जरूर याद करेंगे आप लोग। ये इंपॉर्टेंट लिख लो। प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट, का में थोड़ा बचा रहता है बेटा, ये याद रखेंगे। इन अराउंड द सेंटर in some place cambium form narrow band of parenchyma। ये भी याद करना आपको, parenchyma मैंने भी आपको बताया बच्चों। pass through the secondary xylem and secondary, बड़ा समझा है बच्चों? जो मेडुलरी रेज हैं, ठीक, जो मेडुलरी रेज हैं सेकेंडरी जाइलम से लेके सेकेंडरी फ्लोएम तक, कहां से कहां तक, सेकेंडरी जाइलम से लेके सेकेंडरी फ्लोएम तक क्या होती है, पाई जाती है। वहां से जा, ठीक है? और इनका काम होता है रेडियल कंडक्शन। कैसा काम होता है, रेडियल कंडक्शन। रेडियल डायरेक्शन करो, रेडियल डायरेक्शन, ठीक। सेकेंडरी मेडुलरी रेज दिया गया बेटा, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, तबीयत तो नहीं खराब हो गई? देखिए अब इसको देखो, चित्र देखो बेटा। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, वैस्कुलर गैंग्लियम, प्राइमरी जाइलम और फिर दूसरे नंबर में देखिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फिर देखिएगा मेडुलरी रेज, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, फेलोजेन एंड फिलेम। ये चीज अभी हमने नहीं बताया, इसको कुछ पलों बाद बता रहे हैं, समझे बच्चों? अब पन्ना पलट दो बेटा, देखिएगा अब अगला आता है स्प्रिंग वुड और ऑर्टन वुड। ठीक है बच्चों, बच्चों ध्यान दें, जहां लिखा स्प्रिंग वुड और ऑर्टन वुड, अगली चीज देखिए स्प्रिंग वुड और ऑर्टन वुड। बच्चों देखो स्प्रिंग वुड एंड ऑर्टन वुड। बच्चों ध्यान दें, ये जो शब्द आए हैं आगे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन लिख लो बेटा। जो स्प्रिंग वुड और ऑटन वुड जो टर्म आया है यहाँ आगे लिख लीजिए
on the basis of season बच्चों अब ये चीज इस पे समझाना संभव नहीं है क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाएगा, समझे बच्चों। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक पोर्शन भी ले रहा हूँ वेस्कुलर कैम्बियम का जो लिया गया, उसके बेस पे मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। समझे, ये तो मुझे रिंग बतानी इसलिए मुझे बताना पड़ा, समझे बच्चों। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम का एक पोर्शन ले लूं, ठीक, ये देखिएगा जवाब दो बेटा, वेस्कुलर कैम्बियम में सेल यूनिलेयर्ड की मल्टीलेयर्ड की टू लेयर, बोलो सिंगल लेयर, कैसी होंगी सिंगल लेयर, ठीक बच्चों। अब यहाँ इसे समझा दे रहे हैं, उस पर थोड़ा परेशानी आई। अब देखना बच्चों, जो ये है पहली चीज देखिएगा, कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती फिजियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे। किस पे करती है? देखो बच्चों इसको याद करो, किस पे डिपेंड करती है बेटा? फिजियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स के लिखा है बेटा, देखो किस पे डिपेंड करती है? फिजियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इसको दोनों बॉक्स में करिए। कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वो डिपेंड किस पे करती है बेटा? फिजियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक। अब देखिएगा इसकी एक्टिविटी डिपेंड की बेटा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लाइमेटिक फैक्टर, ये पॉइंट आपको समझना है। एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? फिजियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक, ठीक बच्चों। अब देखना बच्चों, ये दो पॉइंट आपको पहले याद करना है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा अगर याद हो कि हमने जो हम लोगों की अर्थ है वो इलिप्टिकल मैनर में, कैसी बेटा? इलिप्टिकल, ये जिससे पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। मान लीजिए वो हमें तक ये बताना है कि आप ये इलिप्टिकल मैनर में है, थोड़ा सा गलत बन गया फिगर, अब आगे से ठीक है। लिखिएगा बीच का पोर्शन ये इक्वेटर कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक बच्चों, थोड़ी सी हमको भूगोल याद है, 6-7 8 की थोड़ी सी याद रहेगी। ये अवशेष मात्र तैयार है बच्चा, बाकी सब भूल गया बच्चों। देखिए इक्वेटर के दोनों तरफ जो रीजन उसे ट्रॉपिकल कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। इसकी चर्चा आगे, बस अभी ट्रॉपिकल जा रहा हूं, समझे बच्चों, ठीक। इसके दाएं बाएं जो है इसे टेम्परेट कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसे पोलर कहते हैं, समझे बच्चों। देखिएगा ये रीजन जो हो गया ट्रॉपिकल हुआ बेटा, ठीक। और बीच में जो इक्वेटर है, इक्वेटर के दाएं बाएं रीजन जो है वो ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। जो इनके दाएं बाएं ये टेम्परेट होता है, कैसा होता है? टेम्परेट। ये रीजन है टेम्परेट और ये पोलर रीजन, बात समझे बेटा? देखिए जो ट्रॉपिकल है यहाँ पे, जो ये ट्रॉपिकल है यहाँ पे सीजनल चेंजेस कम होते हैं कंपेयर टू टेम्परेट, ये पॉइंट ध्यान देना। टेम्परेट रीजन में जो सीजनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, ठंड में बहुत ठंड पड़ रही है और गर्म में या स्प्रिंग है तो गर्म पड़ रहा है, तो सीजनल चेंजेस पहले तो आप किस रीजन में ज्यादा होंगे? टेम्परेट, पहला ही पॉइंट जाना, समझे बच्चों, कंपेयर टू अदर के, ठीक बच्चों, समझा? देखिए ये इक्वेटर हो गया, ई फॉर इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से 23 टाइम्स जो होता है ट्रॉपिकल है, अबाउट 66-60 टाइम्स ये टेम्परेट है, अबाउट 90 ये पोलर से, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इतना बता दिया बेटा
टेम्परेट रीजन में सीजनल चेंजेस ज्यादा होते हैं। देखो मतलब गर्म भी है और ठंडा है, इतना आपको ध्यान देना। किस रीजन में? टेम्परेट। अब बहुत अच्छे से, जब सर्दी ज्यादा पड़ती है उस समय फूड मिनरल वाटर का कंडक्शन कम हो जाता है। ठीक बच्चों, जब बसंत ऋतु होती है या गर्मी की लगभग शुरुआत होती है, ठीक है, क्योंकि बसंत गर्मी की शुरुआत नहीं है इसीलिए वहां अर्ली शब्द का यूज किया गया, उस समय कंडक्शन ज्यादा होता है। बात समझे बच्चों? अब आप मानिए समझना इस बात को, पहले मानिए बसंत आई बेटा, और बसंत ऋतु में जो है इसमें वाइड वेजल्स की या स्प्रिंग में वाइड वेजल्स की इसमें जाइलम बन गए। समझे बच्चों? ठीक, ध्यान रखिएगा, वाइड वेजल में चौड़ी वेजल। ठीक, हम चूंकि एंजियोस्पर्म बता रहे हैं तो मैं वेजल्स पे कंसंट्रेट करना। ये भी देखिएगा, ये वाइड वेजल्स है, वाइड वेजल्स है। जो वाइड वेजल्स हैं बेटा इसको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड। हमने आपसे कहा था कि सेकेंडरी जाइलम टर्म के लिए वुड शब्द का यूज किया था, जाइलम के लिए वुड शब्द का यूज किया था। बात समझे बेटा? और चूंकि वाइड है तो ये स्प्रिंग वुड हो गई। ठीक, जैसे ही बेटा सर्दी आई बेटा, ठीक, तो पहले तो आप याद रखिए इसे स्प्रिंग वुड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंग वुड कहते हैं। और चूंकि पहले आती है इसीलिए बेटा इसको अर्ली वुड भी कहते हैं। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? अरे सर वो हमने बोला ना कि अर्ली आ जाएंगे तो उसको लगा कितना पढ़ते हैं। नहीं, ठीक है, स्प्रिंग वुड कोई अर्ली वुड भी कहते हैं। ठीक बच्चों, जब कैसे ज्यादा होता है ये ध्यान दें, क्योंकि जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है थोड़ा कम होता है उसमें एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। जब एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होती है मेटाबॉलिज्म ज्यादा होती है। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी तो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की जरूरत ज्यादा होगी। जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा जरूरी होगी तो उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। जब उसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगा। जब उसका ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा जगह चाहिए। बड़ा समझ में क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर हुआ बच्चों? देखिएगा जो इसमें चाहिए फ्लोएम में भी होते हैं। क्या चाइना की बात चले तो उसकी बात चल रही है। देखिए अब आगे देखो, अब बेटा आ गया सर्दी आ गई। सर्दी गर्मी के बाद ही आती है, बसंत के बाद ही आती है और लेट आती है। अब तो लेट हो तो इसका कोई मतलब भी नहीं रहा, पता नहीं कब आए कब चली जाए। ग्लोबल वार्मिंग। सर्दी आती है, अब तो ये हो गया, सर्दी रात में आती दिन में भाग जाती है। देख रहे हैं सर्दी में अभी तक ये नवंबर आप पहुंच रहे हैं बेटा, ठीक, और अभी भी देखिए एसी और पंखे चलाने पड़ रहे हैं। वो तो हमारी आपके जो क्रियाकलाप है मनुष्य के उसके कारण हो रहा। अभी आ गया है इसमें बहुत चेंजेस हुए, आप देखते जाइए, तरह तरह की बीमारियां आएंगी। ये आप ध्यान रखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कह रहे हैं जो आप भविष्य में आप लोग बनने वाले हैं, आप ही लोग कहोगे, ठीक है। लेकिन नहीं, इंसान तो अपनी आराम के लिए हर नेचर की हर चीज को डिस्ट्रॉय करता है। और एक चीज मान लो, नेचर को आप थोड़ा डिस्ट्रॉय करोगे और नेचर जिस दिन जरा भी आया वो एक टन पूरी मानवता को डिस्ट्रॉय कर देगी। बेटा इसलिए ऐसे नहीं चला रहा है। नहीं वो बात नहीं, लेकिन नेचर को डिस्ट्रॉय करके कोई चीज नहीं करेगी। और एक बात और देखो, जो आज की जनरेशन वो नेचर से दूर भाग रही है। जो भी पीढ़ी आ रही है हम देख रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा बीमार पड़ती है। जैसे थोड़ी मौसम बदला तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, तरह तरह के। देखिए मौसम ना जुकाम की आएगी आने वाली है, चल रही है। ठीक है बच्चों, देखो ये जो है ऑटन वुड है,
और बाद में जाती है जिसे लेट वुड भी है। लेट बच्चों देखो ये घटनाक्रम 1 वर्ष में होता है। ठीक बच्चों, पहले एक चीज बहुत मोटी भाषा में समझ लो, जो ये है एक पूरे रिंग फॉर्म में पाया जाता है। ये तो हमने पोर्शन लिया है, इसी को हम एनुअल रिंग क्या कहते हैं? एनुअल रिंग। क्या कहते हैं? एनुअल रिंग। क्या कहते हैं? एनुअल रिंग। क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे देखिए, इसे एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग कहते हैं। अब जवाब दो बेटा, एनुअल रिंग सेकेंडरी जाइलम से मिलके बनती है कि सेकेंडरी फ्लोएम से मिलके बनती है कि दोनों से मिलके बनती है? हाँ दोनों से, केवल सेकेंडरी। फंस गए? सामने पढ़ रहे हैं, सामने देख रहे हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं। बोलो। यस सर। और ये किसके हैं? सेकेंडरी जाइलम। ठीक, ये किसके हैं? सेकेंडरी जाइलम। आया बच्चों? एनुअल रिंग जो बनी होती है वो सेकेंडरी जाइलम से बनी होती है। किससे बनी होती? सेकेंडरी। बात समझे बेटा? एक साल में अगर एक एनुअल रिंग बनी, एक बच्चों, तो 10 साल में कितनी एनुअल रिंग बनी? 10। तो अगर हम किसी प्लांट की ये एनुअल रिंग्स को काउंट कर लें, एनुअल रिंग्स को काउंट कर लें, तो हमको एक अप्रॉक्स उसकी एज, अप्रॉक्स का मैंने एग्जैक्ट नहीं कहा, अप्रॉक्स एज पता लग जाएगी। यस सर। बोलो बच्चों। ठीक है, तो किसी प्लांट की जो एज डिटरमिनेशन करते हैं बेटा, किसको काउंट करते हैं बेटा? एनुअल रिंग। एनुअल रिंग किसकी बनी? सेकेंडरी जाइलम। किसकी बनी? सेकेंडरी। सेकेंडरी जाइलम में क्या होता है? एटम वुड और स्प्रिंग वुड, या फिर क्या होता है? लेट वुड और अर्ली वुड। कितना आया बेटा? क्लियर हुआ? कोई क्रॉस क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया करो बेटा, अच्छा लगता है। ठीक है भाई, हम मान के चलते हैं एक नहीं जवाब दे पाएंगे तो कल तो दे देंगे आके। बोलो। देखा, अच्छे क्वेश्चन बनाया करो, हमें बड़ी खुशी होती है। हो सकता है उस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा पॉइंट हम लोग सीख जाए कि हम आगे जो बच्चे हैं उनको बताने लगे उन पॉइंट्स। कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता है और कभी हो भी नहीं पाता है। जो इंसान सीखना चाहता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता, और जो अपने को मान लेता मैं ज्ञानी हो गया हूँ, बस उसकी डेवलपमेंट वही रुक जाता है। ज्ञान या जो भी आप लोग सोचेंगे, तो आप लोग ये मान के ठीक है। यस। बच्चों देखिएगा, जो ये एनुअल रिंग जो काउंट करते हैं और इससे हम एज ऑफ ट्री पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं? ठीक, इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर से बोलो बेटा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किसी ट्री की एज का डिटरमिनेशन को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर से बोलो बेटा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर से बोलो। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये पॉइंट नहीं दिया इसलिए मैं बुलवा दे रहा हूँ। मान लो कभी इस तरह क्वेश्चन बनता आता तो क्या करेंगे? समझाए बच्चों? अब मैं लिखे दे रहा हूँ, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री को डिटरमाइन करने के लिए इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बात समझा? ठीक, और सुनो बेटा, एज का डिटरमिनेशन स्टेम से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्टेम की एनुअल रिंग। अभी मैं एनसीईआरटी में लिखा, किससे करते हैं बेटा? स्टेम की एनुअल, ये भी पढ़ ले, स्टेम की। ठीक बच्चों, बात समझ आया बच्चों? ठीक, अपनी एनसीईआरटी में देख लो बेटा। एक्टिव स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड आगे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। किसके बेस पे बेटा? सीजन। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमने यहाँ एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक शब्द कर दिया बच्चों, समझा? तो आपको दोनों कैम्बियम की एक्टिविटी है वो किन दो चीजों पर डिपेंड है बेटा? फिजियोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल। 2 पॉइंट पहले याद रखना। ठीक, फिर आगे देखेंगे बच्चों।
इन टेम्परेट रीजन मैंने आपसे बात किया है, सीजनल चेंजेस ज्यादा कहां पर है, टेम्परेट की ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इसको याद रखेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर, आया बच्चों? यस सर। पूरे वर्ष जो क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी नहीं रहती, गर्मी पड़ती, बरसात भी होती है, बसंत ऋतु भी आती, बहुत सर्दी पड़ती, एक प्रकार से देखा जाए यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? फिर देखिए, इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, produce large number of xylary element having vessels with wider cavity। बच्चों देखो, ये जो मैंने दिखाई वेसल्स, ये cavity कैसी है, वाइड। आ गया? आप याद करो, वेसल्स और वाइडर मैंने पढ़ाया था, सिलिंड्रिकल होती, याद है, डेड होती, मैच्योर, ठीक। ये बनता है वाइडर वेसल्स, मैंने चित से ही एक्सप्लेन किया बेटा, ये वाइडर वेसल्स है, ये कैसी, नैरो वेसल्स, ठीक है। वाइडर वेसल्स है, वाइडर वेसल्स, और ये कैसी है, नैरो वेसल्स। कितना समझ आ रहा है बच्चों, पूरा क्लियर हो रहा है? ठीक, ये पॉइंट हो गया, याद रखना बेटा। देखिए एक बात सीखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ बन रहा है, बच्चों ध्यान दो, अगर आप अब आप समझ भी जाओगे। अगर हम बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी जाइलम की बात करते हैं तो उसमें नैरो वेसल्स को हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, वाइड वेसल्स को मेटाजाइलम कहते हैं। लेकिन आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ हम सेकेंडरी जाइलम में अगर नैरो वेसल्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑटन वुड या फिर लेट वुड। अगर वाइड वेसल है तो क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम टर्म यूज्ड इन ए प्राइमरी जाइलम, स्प्रिंग वुड एंड ऑटन वुड या लेट वुड एंड अर्ली वुड यूज्ड इन ए सेकेंडरी जाइलम। सर इसमें वुड जाइलम की वजह से क्यों? हाँ, वुड जाइलम तो है ही बेटा, और जाइलम में मेन एलिमेंट कौन सा है, वेसल्स। और वेसल्स क्यों है, ये भी बताओ मेरे बच्चों, क्यों है? नहीं, क्योंकि आप एंजियोस्पर्म की पढ़ा रहे हो, एंजियोस्पर्म का डायग्नोस्टिक कैरेक्टर वेसल्स पढ़ाया मैंने, क्लियर हो गया? अगर यहाँ हमें जिम्नोस्पर्म की सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाता तो ट्रैकियोस्पर्म, अभी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बोलो बेटा, एक एक लाइन क्लियर हो रही, कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर आगे बढ़ जाओ बच्चों। वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग एंड अर्ली वुड, इसको बॉक्स में करिए। इन विंटर कैम्बियम लेस एक्टिव फॉर्म फीवर जाइलम एलिमेंट नैरो वेसल्स एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम या फिर लेट वुड। इसे बेटा क्या कहते हैं, ऑटम या फिर लेट वुड। बच्चों देखिएगा, देखिए अगली चीज देखो बेटा, ये स्प्रिंग वुड है, ठीक, वाइट वेसल्स है, वाइट वेसल्स है तो डेंसिटी कम है। बोलो, दो बातें और सीखना, जो स्प्रिंग वुड है लाइट कलर एंड लोअर डेंसिटी, दोनों में एल है। देखो स्प्रिंग वुड जो है लाइट कलर एंड लोअर डेंसिटी, समझ आ रहा बेटा? स्प्रिंग वुड जो है बच्चों देखिए, स्प्रिंग वुड जो है ये लाइट कलर की है एंड लोअर डेंसिटी। हम लोग अभी और भी चर्चा करेंगे, आया बच्चों? स्प्रिंग वुड कैसी है बेटा, लाइट कलर और लोअर डेंसिटी, ठीक। समझदार बच्चे, मैं ना बताऊं तब भी आप बताओगे ऑटम वुड कैसी है, डार्क कलर है, हाई डेंसिटी। देखो ठीक है, जो ऑटम वुड है उसका कलर कैसा, डार्क कलर है, हम कहेंगे डार्क ब्राउन कलर है, अभी आ जाएगा, आप चिंता न करो, तो हम आगे बताएंगे, ठीक है। डार्क कलर है,
अरे किसको आलस आ रहा है? आप देख लो बच्चों, ठीक है, डेंस ज्यादा नहीं लग रहा है, देखो बेटा, क्यों बेटा? ठीक, तो ये मोर डेंसिटी नहीं हो गई। ऐसे काउंट कर लो बच्चों, ऐसे देखो, अगर आप काउंट करो यहाँ देखिए, जहाँ स्प्रिंग हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे हम भूल गए आगे। अब बताओ, तो यहाँ ज्यादा बेजल्स हैं तो ज्यादा डेंसिटी है, यहाँ कम बेजल्स हैं तो कम डेंसिटी है। अब सुनिए, अब मैं याद करो, कुछ हमने पढ़ाया था उस समय। आज मैं प्राइमरी जाइलम में जो स्टोर्ड पैरेन्काइमा में कुछ था, टैनिन, याद आया? ठीक है, तो आज मैं कह सकता हूँ वही टैनिन यहाँ भी होगा। ठीक, अब यहाँ पे ज्यादा है तो टैनिन की मात्रा ज्यादा, तो उसका कलर डार्क। यहाँ टैनिन की मात्रा कम तो कलर लाइट। आगे बेटा देखिए, आप सीधे रटो नहीं, देखो हर चीज का मतलब रीजन है, ये रीजन रहे होंगे तभी तो साइंस में आता है। ठीक है, जो चीज एक्सप्लेन करते रीजंस को, वही तो साइंस है, नेचर के। समझे बच्चों? ठीक, चित्र समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब चित्र बताना है, क्योंकि हम सोच रहे हैं सारी चीजें मैं फिगर से एक्सप्लेन करूंगा, तो उससे और अच्छा विजन बनता है, बच्चे अच्छे समझ पाते। और ऐसे अगर बता देंगे, रीडिंग करा देंगे तो कोई मतलब नहीं होता। हम ये भी करा सकते हैं, पता है, स्प्रिंग बोर्ड को बोलो ऑलरेडी, वो 3-4 बार बुलवाते और कहते थे ये लाइट है, ये है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आप थोड़ी देर याद रहता और इसका 2-3 दिन बाद 100%। अब आपको याद आया, गिनी थी बेजस, टैनिन का नाम लिया था, तो ज्यादा है तो ज्यादा टैनिन होगा तो ज्यादा कलर डार्क। ये चीजें ऐसे समझे बेटा? अपनी किताब में देखो बेटा, एनसीईआरटी में, स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, हैज लोअर डेंसिटी, दोनों पॉइंट को बाक्स करिए। स्प्रिंग वुड लाइट इन कलर, लो डेंसिटी, ऑटम वुड डार्क एंड हाई डेंसिटी। Two kinds of wood appear alternate concentric ring, इसे annual ring कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, इसे क्या कहते हैं बेटा? मैंने अभी आपको बता दिया, आए बच्चों? और अब इसका फिर मैं ऐसे बनाता, इस पर फिर बनाता, क्या अल्टरनेट फॉर्म पाइए। समझ आ गया बच्चों? ठीक, अभी आप समझदार, बार बार इसको नहीं बनाओ, ये ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, ये एक एनुअल रिंग हो गई, ये एक हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो गई। बहुत ध्यान देना, हम किसी भी प्लांट की एज को डिटरमाइन करने के जो एनुअल रिंग को काउंट करते हैं, फिर से बताओ, एनुअल रिंग सेकेंडरी जाइलम की बनी होती है कि सेकेंडरी जाइलम? ओनली सेकेंडरी जाइलम। अब बताओ, उस सेकेंडरी जाइलम में ऑटम वुड की स्प्रिंग वुड दोनों आया? उस सेकेंडरी जाइलम में लेट वुड की अर्ली दोनों, तो एक लेट एक अर्ली या एक ऑटम एक स्प्रिंग, इनको ही हम बेटा कहते हैं एनुअल। बात समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और इनको हम काउंट करते हैं वो स्टेम में। कहाँ करते हैं? स्टेम। देखो एनसीईआरटी बड़े ध्यान से पढ़ो, देखा है? देखा है बेटा? ठीक, देखिए एनुअल रिंग सीन इन कट स्टेम, स्टेम को बोले मत करो। गिव एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब बच्चों ध्यान देना, अगला शब्द पढ़ा होगा हार्टवुड और सैपवुड। क्या पढ़ा बेटा? समझे बच्चों? इसको मैं इधर बता दे रहा हूं। देखिए, उसके आगे लिख लो, तो ये हार्टवुड और सैपवुड हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। लिख लो बेटा, जो हार्टवुड और सैपवुड नाम आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस पे हैं? फंक्शन।
जवाब दो बेटा। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड किसके बेस पे थे? फंक्शन हैं? सीजन। आप क्लियर, सीजन आप समझ गए होंगे। और हार्डवुड और ट्रैपवुड किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। समझे बच्चों? तो अगर आप देखें तो सेकेंडरी जाइलम को डिस्टिंग्विश जो किया गया सीजन और फंक्शन के लिए। सीजन में आप पढ़ेंगे तो अर्ली वुड और लेट वुड, स्प्रिंग वुड या ऑटम वुड। अच्छा, आप फंक्शन के बेस पे पढ़ेंगे तो हार्डवुड और सैप। बेटा समझे बच्चों? देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी ने लिख दिया ओल्ड ट्रीज। देखो कहीं लिखा सर? लिखा बेटा? क्लियर हुआ? ओल्ड ट्री जो हो तब आपको इनको और अच्छे से देख पाएंगे। बात समझे बेटा? देखिएगा अब यहाँ पे छोटा सा फिगर बना ले रहे हैं क्योंकि इसमें जगह कम बच रही है। ठीक है बच्चों? देखिए अगर आप ये सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम। बात समझे? ठीक, ध्यान देना बच्चों। हार्डवुड और सैपवुड, क्योंकि वुड लग गया है तो जाइलम है। और कौन सा जाइलम है? सेकेंडरी। ठीक, क्लियर? अगली बात देखिए। अब मैं ऐसे बनाऊं, इसके अंदर के पोर्शन पे जो सेंटर वाला पोर्शन मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं बेटा। जो इसके अंदर का जो सेंट्रल का जो पोर्शन है इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ठीक, यहाँ पे ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनिक मटेरियल फिल होता रहता है। कौन सा मटेरियल? ऑर्गेनिक। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ पे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिखे दे रहा हूं। पहला शब्द ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक, अब इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बेटा टैनिन हो सकता है, गम्स हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल हो सकता है। ठीक, अदर सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ठीक बच्चों, जब ये सब्सटेंस यहाँ फिल रहते हैं उसके कारण इसका कलर डार्क ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क ब्राउन। कैसा होता है? डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन। ये पॉइंट आपको याद है। टैनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? टैनिन। और जो ये पोर्शन सेंटर का है इन सारे सब्सटेंस के कारण बड़ा मजबूत हो जाता है, तो ये ड्यूरेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है? ड्यूरेबल। ठीक है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल है। आगे बच्चों ध्यान देना, इसी को हम बेटा हार्डवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवुड। ठीक, और ड्यूरेबल है इसीलिए इसका नाम ड्यूरेनम भी है। क्या नाम है? ड्यूरेबल। ठीक बच्चों, इसे हार्डवुड कहते हैं। हार्डवुड, इसे क्या कहते हैं बेटा? हार्डवुड। इसका दूसरा नाम है ड्यूरेनम। ड्यूरेनम हो गया बेटा, ड्यूरेनम। और ये नॉन कंडक्टिंग होता है। कैसा होता है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग होता है। कैसा होता है बच्चों? नॉन कंडक्टिंग। ठीक, अब ये भी मैं बता रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइलोसिस। ये नहीं दिया, इसे मैं आपको समझा देता हूं। नॉन कंडक्टिंग जो होता है ड्यू टू प्रेजेंट टाइलोसिस। TYLOSES हो, टाइलोसिस। टाइलोसिस। ठीक बेटा, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वेसल्स। किसमें पाया जाता है? वेसल्स। बात समझे बच्चों? जो हार्डवुड है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, टैनिन, गम, एसेंशियल ऑयल और भी चीजें होते होता है। ठीक, डार्क ब्राउन जो होता है ये रीजन होता है, ये इसीलिए ये ड्यूरेबल है
और यहाँ इसको हार्डवुड कहते हैं। और ये नॉन कंडक्टिंग है। ये कैसा बेटा? नॉन कंडक्टिंग है। और नॉन कंडक्टिंग होने का कारण है यहाँ पे टाइलोसिस पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? और ये टाइलोसिस है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वेसल्स। ठीक बेटा, देखो हम चित्र भी बना रहे हैं बेटा। देखिए अगर मैं यहाँ वेसल्स बना रहा हूँ मेरे बच्चों, ध्यान देना, ठीक। और ये देखिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये टाइलोसिस। आगे बच्चों ये क्या हो गया? टाइलोसिस। अब बताओ कंडक्शन हो पाएगा? नहीं पाएगा, चलो देखो ब्लॉक कर दिया। एक बात समझे मेरे बच्चों, जो बेटा पेरिफेरल पार्ट है इसे सैपवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सैपवुड कहते हैं। सैपवुड कहते हैं। ये कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग होता है। ठीक बच्चों, और ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। ठीक, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव है। फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव नोट कर लीजिएगा। जो हार्डवुड होता है फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। हार्डवुड इज ए फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव। हार्डवुड इज ए फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव। हार्डवुड कैसा है बेटा? फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव। सैपवुड जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिव और लाइट कलर का होता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिव एंड लाइट इन कलर। लाइट इन कलर, बड़ा समझा गया? ठीक, तो हार्डवुड सैपवुड सबको समझ आ गया बेटा? ठीक, अपनी बुक में बेटा देख लो, एनसीईआरटी हम लोग देखते हैं क्या इन्होंने दिया है, और हम उम्मीद करें सारी बातें मैंने कर दी जो अभी तक किया। अभी मैं कोर कैमिंग की बात करता हूँ। देखो बेटा, देखिए हार्डवुड एंड सैपवुड लिखा है, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन ओल्ड ट्रीज। देखो ओल्ड सब यूज हो गया, ओल्ड ट्रीज को बॉक्सिंग करिए। ओल्ड ट्रीज ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू, इसको मार्क करें। आप देख सकते हैं ज्यादा पार्ट डार्क ब्राउन कलर का आ रहा है। ठीक है, डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिखा है। ठीक है, बड़ा देख ध्यान देना बेटा। जो हार्डवुड है उसका कलर कैसा है बेटा? डार्क ब्राउन है। क्यों है? डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम आप किसको पार्टी देंगे? टैनिन है, सभी का रोल है, लेकिन इसको आप टैनिन को ज्यादा आ रहा बेटा। अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर कल एंड हो जाएगा, फिर आपको एनाटॉमी कंप्लीट हो गई बच्चों, बताओ। और इसके दुनिया में जो क्वेश्चन मिले एनसीईआरटी बेस्ड सारे बता दो, यहाँ से भी दी जाएंगे। ठीक बच्चों, मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, बहुत कम। अच्छा दे दिए मैंने, क्वेश्चन मिल जाएंगे, टाइप हो रहा है, क्वेश्चन मिलेंगे। ये बस जो मैं कहूँगा वो होगा, मत सोचिए, हम बातों में नहीं कहते हैं। हमने कहा था कि 360 में 360 लाएंगे, तो मेरे बच्चे आए नीट में, कहा था, और आपसे कह रहे अब आप लोग, भाई आप लोग क्यों करना, तो आपको है, पेपर तो आपको पूरा मिलेगा, समझे? अगर कोई बात कही है तो उसको आप हल्के में नहीं लिया करिए, सीरियस है, कैरियर की बातें हो रही हैं, आपको मजाक नहीं हो रहा। आगे देखो बेटा, टैनिंग करो, रेजिन करो, आयल करो, गम करो, एरोमेटिक करो, एसेंशियल आयल करो, इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। आया? यस सर। अगर आप देखो ये हार्डवुड सैपवुड का डिस्टिंग्विश सेंट्रल पोर्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा? सेंट्रल। और यहाँ पे अगर एक शब्द कहे, कैसा कलर, कैसा डार्क, हो सकता फंसा है वो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऐसे करे क्वेश्चन, तो आपको डार्क शब्द की गौर करना, केवल ब्राउन पे नहीं करना। और डार्क ब्राउन कलर किसके कारण है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन है? टैनिन है, रेजिन है,
गम ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, गम्स हैं, एरोमेटिक सब्सटेंस हैं, ये आपके याद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत अच्छी लाइन है। देखिएगा, इन सब्सटेंस के कारण ये हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। मतलब ये सब्सटेंस इस पार्ट को मजबूत, जो आप बैठो जिस पे बेंच, ये हार्डवुड से बना है। सैपवुड को तो उन्होंने बढ़ई ने सब छील घटा दिया होगा, समझे बेटा। तो इसके अंदर जो आप बैठे लकड़ी के हैं, इसमें टैनिन होगा, रेजिन होगा, गम्स होंगे, एसेंशियल ऑयल होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, या अदर सब्सटेंस भी होंगे, लेकिन होंगे ऑर्गेनिक। तो इसके कारण दो चीजें आपको ध्यान में क्वेश्चन बना सकता, हार्ड भी है और रेजिस्टेंट भी है। बोलो बच्चों, जो ये केमिकल्स हैं इसको हार्ड भी बनाते हैं और कैसा बनाते हैं, रेजिस्टेंट बनाते हैं। रेजिस्टेंट किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है बेटा जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके अलावा इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, बात समझे बच्चों। लेकिन ये जरूरी नहीं है, एक जनरल बात है कि कई ऐसे ट्री हैं जिनमें ये इनका अटैक जो पूरा पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, हालो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। आपने देखो कई पेड़ हैं बीच के पोर्शन हालो, तो उसमें ऐसे फंगस या तरह लग जाओगे इससे, लेकिन जनरली ये रेजिस्टेंट का काम करता है। अगर ये ना करता तो आज यहाँ पर लकड़ी होती नहीं, लकड़ी के दरवाजे होते ही नहीं, क्योंकि इन्हीं चीजों से बने। ये बात समझे बच्चों। ठीक, ये देखिए इंपॉर्टेंट है लाइन, this region dead element with highly lignified wall called heartwood। उसे क्या कहते हैं, हार्डवुड भी कहते हैं, हार्डवुड। हार्डवुड का मैंने दूसरा नाम भी बताया, ड्यूरामेन। क्या नाम होता है, लिखा मैंने DURAMEN। हो सकता है मैं वहां स्पेलिंग किया बहुत शॉर्ट, जल्दी लिख दिया, खींच के लिख दिया। ड्यूरामेन कहते हैं, और ड्यूरामेन जो नाम है ड्यूरेबिलिटी से है। किससे है, ड्यूरेबिलिटी से। समझे बच्चों। आगे बढ़ जाइए। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर। मैंने आपसे बात किया है बेटा, ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, लिखा होगा वहां पे नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग लिखा है, ठीक है। और मैं कहूंगा ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। कैसी बेटा, फिजियोलॉजिकली कैसी है, इनएक्टिव। ये पॉइंट याद रखेंगे बच्चों। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। The peripheral region of secondary xylem, light in color, is known as sapwood। ये जो है बेटा, जो इसका काम होता है कंडक्शन। क्या काम होता है, कंडक्शन। तो मैं लिखा कंडक्शन, कंडक्टिंग है, ठीक है। और ये फिजियोलॉजिकल एक्टिव कि इनएक्टिव, एक्टिव, फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो गई। इसलिए आप फिजियोलॉजिकली एक्टिव हम शब्द यूज कर रहे हैं। आगे जब हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी बताएंगे तो उसमें एक चीज बताएंगे, एसेंट ऑफ सेल। क्या बताएंगे, एसेंट ऑफ सेल। आए बच्चों, जो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब किए गए रूट हेयर्स का रूट, अब वो जो है ऊपर की ओर जो पत्ती तक जाते हैं वो इस रीजन के कारण जाते हैं, सैप रीजन के कारण जाते हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेल। क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेल। बात समझे बच्चों। ये आगे बताया जाएगा, तो लेकिन ये चीज आपको वो फिजियोलॉजी में, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिव हुआ कि इनएक्टिव, एक्टिव, ठीक। और इसका कलर कैसा है, आ गया बच्चों। जो आप आज पढ़ रहे हो, अगर एनाटॉमिक्स क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। नहीं कहा आ गया, अगर एनाटॉमिक्स क्वेश्चन रखे गए तो जरूर क्वेश्चन यहाँ से रखेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं इसको पूरा समझा दिया। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे की दूसरी जो लेट कैम्बियम एक्टिव होती, जिससे बेटा हम क्या कहते हैं, लेट कैम्बियम कौन सी है, कॉर्क। उसका दूसरा नाम क्या होता है, फेलोजेन। क्या नाम होता है, ठीक, सीखेंगे उसको बच्चों। इसके बाद आ गया बेटा, नहीं आ रहा, सारी मेहनत बेकार कर दी। अरे उधर कहाँ, मैं फिर बताइए, बाकी लोग फोटो खींच
अरे पहले ठीक, नहीं वो तो आ गया वो सब आ गया। बच्चों एक ये भी है, देखिए जो कोई कमी रह जाए बताइए बेटा, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई कमी रह जाए। अब भाई अब ये समझ नहीं, हम तो पानी में लग गए, देख लिया करो बाई चांस है। अब आप यही नहीं कि मैं मोबाइल में यही बैठे सारा ध्यान इधर रहना। ठीक बच्चों, आगे आएंगे बेटा। सर हार्टवुड और सैपवुड केवल जाइलम का बना होता है। हाँ, ऑलवेज सेकंड। जाइलम तो केवल टैनिन का स्टोर करता है। डिपोजिशन जाइलम में केवल टैनिन का होता है। नहीं और भी चीजों को होता है, वो प्राइमरी जाइलम, वो प्राइमरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम। आ गया, वो प्राइमरी जाइलम, ये क्या है? सेकेंडरी में सबका होता है रेजिन। हाँ, सब आ गया। अब ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, आपसे पूछेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं। चित्र सही बना बेटा? हैं? विचित्र तो नहीं बना? फिर से बताओ बच्चों, स्प्रिंग वुड और ऑटन वुड ये सेकेंडरी जाइलम का बना होता है कि सेकेंडरी फ्लोएम का? हैं? अच्छा बेटा, इसमें डार्क कलर का कौन है? बोलो। लाइट कलर का कौन है? अच्छा बताइए, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो है ये कैम्बियम की एक्टिविटी सीजनल के कारण है, एनवायरमेंटल के कारण है, एनवायरमेंटल दोनों नहीं उसमें आया बेटा। ठीक, अगर ये जो आ गए हार्टवुड और सैपवुड ये किसके बेस पे? फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है बच्चों, सैपवुड लाइट कलर का है कि डार्क कलर का? लाइट। और हार्टवुड कैसा? कैसा बेटा? अच्छा बताओ बेटा, ये जो हार्टवुड और सैपवुड है ये कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? दोनों। हार्टवुड कैसा? सैपवुड कैसा? इनमें जो सेंट्रल पोर्शन में जो स्टोर होता है वो केमिकल ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में टैनिन है कि रेजिन? दोनों। ध्यान रखिएगा, दोनों है। ठीक, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो प्राइमरी जाइलम का मूवमेंट सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल है? सेंट्रीपिटल। और प्राइमरी फ्लोएम का मूवमेंट बोलो, और कैम्बियम का मूवमेंट सेंट्रीफ्यूगल। और कैम्बियम चित्र को हम पहले समझा ही चुके हैं। पहले जाने कॉर कैम्बियम जो है ये कॉर्टेक्स से बनती है। किससे बनती है? किससे बनती है? ठीक, ये मान लीजिए कॉर कैम्बियम लिया बेटा, कॉर कैम्बियम की कितनी लेयर बेटा? 2 लेयर होती कॉर कैम्बियम में। सेल कैसी होती हैं? रेक्टेंगुलर। बस ज्यादा ही पड़ी, थोड़ी कमा करो, अच्छे से करो। 2 लेयर, कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 लेयर हो गई बेटा, रेक्टेंगुलर सेल होगी। इतनी बात समझे बच्चों? 2 लेयर्ड हैं और सेल कैसी बेटा? कैसी बेटा? रेक्टेंगुलर। आ रहा? आज सुस्त हो क्यों बेटा? जोश में बैठो, लेक्चर लेना है। आपकी दूसरी क्लास है ना बेटा? हाँ चलो कोई बात। आगे देखते हैं बच्चों, जो ये कॉर कैम्बियम है इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया, फेलोजेन। क्या नाम है बेटा? फेलोजेन है। फेलोजेन है। ठीक,
ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। कॉर्केमियम का फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन है कि डी डिफरेंस? याद करो तो याद हो जाना चाहिए, सोच रहा है तुरंत करना हो आप। और जहाँ सेकेंडरी लग जाए वहाँ जहाँ सेकेंडरी लग जाए ठीक, और जहाँ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने वो डिफरेंस। थोड़ा तो आइडिया लगने लगा होगा, ठीक है। ये जरूरी, ये वो पॉइंट है जो आप आखिरी समय नहीं याद कर पाओगे। याद तो कर लोगे लेकिन वहाँ गलत करने के लिए याद करोगे, वहाँ गलती नहीं। ये आप अभी से तैयार करो, हम आ जाएंगे इनका शब्दों को यूज करेंगे, समझे बेटा। जैसे फिजिक्स में वेक्टर होता है तो कई जगह एप्लीकेट कर देते हैं, उसी तरह में हिंदी चीजों का क्या बेटा, फिजियोलॉजी में मजा आएगा तो आएगा मजा, ये चीजों के काम आएंगी। आज आपको लग रहा होगा कि क्या डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, क्या फिजियोलॉजी बढ़िया था, अच्छे टॉपिक है बेटा, इसीलिए अच्छे टॉपिक पहले ले लिए जा रहे हैं। फिजियोलॉजी में मजा आएगा, एनिमल फिजियोलॉजी में मजा आएगा, जेनेटिक्स में मजा आएगा, बायोलॉजी में मजा आएगा, ये मजे मजे हैं। एक आगे आइए बच्चों, फेलोजेन जो बनती है ये डी डिफरेंशिएशन से बनती है। कैसे बनती है? ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें भी डिवीजन ऑफ पावर बाहर की ओर भी है और अंदर की ओर है। हम ऐसे कहेंगे एपिडर्मिस की ओर भी है और अनर कॉर्टेक्स की ओर भी है। बात समझे बच्चों? या स्टील की ओर भी है। एक बच्चों देखिएगा, समझना मेरे बच्चों, पहले ये मान लीजिए एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है बच्चों, याद करो बताई थी एपिडर्मिस, डाइकॉट स्टेम एपिडर्मिस, याद आया? और एपिडर्मिस के ऊपर बेटा बाहर की ओर क्यूटिकल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? क्यूटिकल। क्या पाई जाएगी बेटा? क्यूटिकल। ठीक, पहले एक बात सीखो, जो ये कॉर्केमियम है, जो ये फेलोजेन है, जो डी डिफरेंशिएशन से बनी है, ये बाहर की ओर जो है बच्चों ध्यान दो, छोटा बच्चा है तो वही रो रहा है, बात करो। क्यूटिकल है, ये बच्चे तो हैं, देखो बच्चे किसी चीज के लिए भूखे होते हैं, उनको आप प्यार से ठीक और उनसे सब कुछ करवा लो। अगर हमें आपको पढ़ने के लिए कहना है तो हम आपसे प्यार बेटा पढ़ो, और एक चीज हम आपको सिखा रहे हैं 2 मिनट बाद, छोटे बच्चे को जो बनना उसको उस इंस्टीट्यूट को जरूर घुमाना चाहिए। जैसे आप हैं तो कायदे से जिम्मेदारी है कि आपको KGMC दिखाया जाए, आपको IIT दिखाया जाए, आपको और जो IIM है उनको दिखाया जाए। तो जब इन चीज़ों को देखता है तो उसकी क्यूरियोसिटी होती है, और जो क्यूरियोसिटी होती है फिर वो करने लगता है। ठीक, और जब जैसे नहीं सबके साथ होना, जैसे आप क्या छोटे बच्चे हों तो आप डॉक्टर बन जाओगे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको इन अच्छे इंस्टीट्यूट को दिखाएं, बजाय मॉल में ले जाने की आप इन इंस्टीट्यूट को दिखाइए। देखिए उसकी थिंकिंग, उसका बात तरीका कितना चेंज होगा। आप कोशिश ही नहीं करोगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बच्चा अपने आप करने लगता है। क्योंकि जब वो उस चीज़ को देखता है तो भी पाने के लिए सोचता है, और जब पाने के लिए सोचता है तो भी काम करने की सोचता है। हम आपको बताते हैं कि कोई KGMC है, कोई एम्स है, ठीक, लेकिन जब आप छोटी सी उम्र में जाते हो
तो आप करने लगे। जैसे कैसे मैच को मैं बच्चा देखता है, क्रिकेट मैच ज़्यादा देखता है तो तुरंत वो बल्ले की डिमांड करता है, तुरंत घर में एक छोटी मोटी चीज खेलने की कोशिश करता है। क्यों? देखा और करा और सीखा। उसी तरह से आप लोगों को भी इस तरह के इंस्टीट्यूट देखने चाहिए जिससे अंदर से आपको जिज्ञासा होगी, तो आपको पढ़ने में और कंसंट्रेशन। हम क्या चीज करते हैं बेटा, यही अक्सर में इसी तरह की बातें करते हैं। हाँ? हाँ, नहीं हैं। हाँ बेटा, तो टू लेट रेक्टेंगुलर सेल्स है बेटा। अब सीखो बच्चों, एक चीज देखना, बहुत अच्छी चीज बच्चों, जो इसकी एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ये पॉइंट सीखेगा। डाइकॉट स्टेम है, इस पे वैक्सी लेयर थी, कौन है? क्यूटिकल। अब बहुत ध्यान देना बच्चों, जब ये कॉर्क कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम है फेलोजेन, जो डी डिफरेंशिएशन से बनी, मैं सारे वो नाम यहाँ लिख देता हूँ जो बुक नीट में पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, आप देखिएगा। ठीक, ये बाहर की जो सेल्स बनाएगी बच्चों, कई लेयर की बनाती है, ठीक है, ये सेल्स लेयर बनाएगी बच्चों, ध्यान दो। तो इनमें बेटा सुबेरिन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? सुबेरिन। याद आया? सुबेरिन, कैस्पेनिस्ट, याद आया? रूट, इंडोडर्मिस, स्टेम, कॉर्ड्स। चाहे तो दोनों से मिला क्वेश्चन बना सकता है, अगर चाहे पेपर से बना सकता है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जो ये सुबेरिन है, ये सुबेरिन है बेटा, और ये वैक्स है। ठीक, यहाँ भी और भी लेयर होगी, ऐसे मैंने दिखा दिया बेटा, ऐसे बना देना, समझदार। ठीक है, इधर भी यही होगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान ऐसा नहीं, ध्यान नहीं होगा। अभी कुछ बच्चे तो ये बीच में क्यों नहीं बनाया, बीच में हम जानबूझ के नहीं बनाए, बताएंगे। ठीक बच्चों, जो ये सुबेरनाइज सेल है, ये बनने का कारण क्या रहा, पहले ही जानो बच्चों। बेटा देखिए, जब सेकेंडरी जाइलम जितना ज्यादा बनता चला जाएगा, उतना वो बाहर को फैलता चला जाएगा, और जितना बाहर को फैलता चला जाएगा तो एपिडर्मिस रप्चर होगी। यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा, एपिडर्मिस तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्रोटेक्शन कर रही थी, अब यहाँ सेकेंडरी बन गए टिश्यू और एपिडर्मिस रप्चर हो गई तो प्लांट में इंफेक्शन हो सकता है। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। उस इंफेक्शन से बचाने के लिए कॉर्क कैम्बियम एक्टिव हुई। कौन एक्टिव हुई? कॉर्क कैम्बियम। ध्यान रखिएगा, मतलब प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक, देख अब हम सीधे आपको नहीं बताया कि जो ये है, ये जो कॉर्क सेल बन गई, यहाँ पे मैं कहूँगा ऐसे बन गई, ये कॉर्क सेल बन गई बेटा, कॉर्क सेल होगी, कॉर्क सेल है, ठीक है, कॉर्क सेल। सुबेरिन, अब ये बच्चे समझदार हैं, कॉर्क सेल सुबेरिन है तो वाटर परमेबल इम्परमेबल, बात समझे? तो वाटर लॉस को भी क्या करेंगे? कम करेंगे बेटा। ठीक, बस ध्यान देना बेटा। अंदर की ओर इसने नॉन सुबेनाइज बनाया बेटा, पैरेंकाइमोटिस सेल्स है बेटा, ऐसे में जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं बच्चों, देखिएगा ये बना कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बना बेटा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोडर्म। क्या कहते हैं बेटा? फेलोडर्म। ठीक बच्चों,
और कॉर्क सेल को फेल्लेम क्या कहते हैं? ठीक बच्चों, ध्यान देना बच्चों, जो कॉर्क कैम्बियम है बाहर की ओर सुबेनाइज, अंदर की ओर नॉन सुबेनाइज। जो सुबेनाइज है वो कॉर्क सेल है, कैसी सेल है? और जो नॉन सुबेनाइज वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बेटा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बात समझे बेटा? Yes. तो अभी ये चिपकू बात बताएंगे। और इन तीनों ने मिलकर बनाया पेरिडर्म। क्या बनाया? पेरिडर्म। क्या बनाया बेटा? पेरिडर्म। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ, ये आप पहले आपको पेरिडर्म है, और पेरिडर्म में 3 लेयर हो गए बेटा, फेल्लेम, फेल्लोजेन, फेल्लोडर्म। अगर आप ध्यान दें, जरा सी चूके दी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करें। पहले आप ही तैयार करें। पेरिडर्म है, पेरिडर्म के कितने पार्ट? 3। बाहर कौन? फिर कौन? फिर कौन? और इन तीनों मिला क्या कहते हैं? पेरिडर्म। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है? प्रोटेक्शन। ये कुछ फॉलो बात अभी क्लियर है? और बढ़िया से आइटम देख लो बेटा, इसे देखिएगा। कॉर्क कैम्बियम stem continue increase in girth due to activity of vascular cambium. The outer cortical and epidermis layer get broken. देखो दिखा, प्राइमरी कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस रप्चर हो गई, need to replace to provide new protective cell layer। आया? new protective cell layer, न्यू प्रोटेक्टिव सेल है। तो जो ये फेल्लोडर्म है, इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन। क्या काम है? नोट कर लिएगा आप लोग। फिर soon later another मेस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम है बेटा? कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम है बेटा, कॉर्क कैम्बियम। देखिएगा, इसे फेल्लोजेन कहते हैं, डेवलप होता है यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। किस रीजन में? फेल्लोजेन इज ए कपल ऑफ लेयर। मैंने देखो लिखा 2 लेयर, देखो इसको बॉक्स में करिए। कपल ऑफ लेयर रेक्टेंगुलर सेल्स। कैसी सेल्स हैं? रेक्टेंगुलर। इट इज ए नैरो थिन वॉल नियरली रेक्टेंगुलर। तीनों करिए, नैरो थिन वॉल एंड रेक्टेंगुलर। फेल्लोजेन कट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ। आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क ऑफ फेल्लेम। इनर सेल डिफरेंशिएट सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑफ फेल्लोडर्म। आया बच्चों? फेल्लोडर्म कॉर्क इम्परमिबल टू वाटर ड्यू टू सुवेरिन डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन है? सुवेरिन का, सेल वॉल में। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और पैरेंकाइमेटस, मैंने सब बता दिया कैसी होती हैं। पैरेंकाइमेटस, फेल्लेम, ध्यान देगा, फेल्लोजेन, फेल्लेम एंड फेल्लोडर्म, इसको मिला के कहते हैं बेटा पेरिडर्म। क्या कहते हैं? पेरिडर्म। क्या कहते हैं? आज बाइट करके। ठीक है बच्चों, तो बताइए पेरिडर्म की कितनी लेयर? 3। कितनी लेयर है?